मम्मी ना एक्सपोज कर रही है मेरे को। और कैसे बोलूं? हाँ कैसे बोलूं? जितना पहले बोले थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं। गुड आफ्टरनून, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलने की आदत हो चुकी है, क्योंकि डेली मेरा व्लॉग सुबह स्टार्ट होता था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ और अभी हमारा बाहर है, क्योंकि अभी इसको मैं ऊपर छोड़ के आऊँगा खुले में, क्योंकि आज नीचे रखा है इसको मैंने। और फिलहाल मम्मी हमारे इधर। मम्मी क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। और ऐसे बोलो जैसे पहले बोले थे। कैसे बोलूँ? हाँ कैसे बोलूँ? जितना पहले बोले थे। अच्छा चलिए, इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं बैठ के, ठीक है? तो मम्मी ना एक्सपोज कर रही है मेरे को। और फिलहाल मम्मी ने ना ऊपर कपड़े रखे हुए थे, सूखने डाल रहे हैं, तो इसीलिए ना हमने टफी को भी आज ऊपर नहीं भेजा, यहाँ नीचे रखा हुआ था। और अभी गेट के पास है, वो बैठा हुआ है। और मम्मी क्या हाल चाल? बढ़िया। आज मम्मी और मेरी ना थोड़ी सी लड़ाई होगी। कोई लड़ाई हुई या नहीं, मारता रहता। लड़ाई हुई तो है, बताओ ना क्यों नहीं हुई? लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई है। तू तो रोज ही लड़ता रहता हैं? ऐसे रोज लड़ता हूँ? ऐसे थोड़ी ना हो। मम्मी कह रहे ऐसे लड़ाई तो होती है। हुई है ना? बताओ कैसे हुई, क्यों हुई, ये बताओ। बताओ अब, मैंने नहीं पता। बताओ। कुछ नहीं है। नहीं बताना पड़ेगा, ये सारा चलेगा व्लॉग में। मम्मी फिलहाल मेरी अंडरवेयर को तय लगाया। कोई बात नहीं, मैं लगा लूँगा, इतना काम मत करो आप, क्योंकि सारे कपड़े तय लगा रहे थे। आगे नहीं कर दी मैंने कब आज अच्छा नहीं लगता ना करा करो, मैं कर दूंगा। अच्छा फिर रहने सब बोलेंगे कि मम्मी से अंडरवेयर भी तय लगवाते हो। देखिए गाइस, मैं अपने अंडरवेयर वो खुद तो कहाँ पहली बार करती भाई, कर रही है। मैं अपने अंडरवेयर खुद धोता हूँ। सभी को खुद धोने चाहिए, ऐसे मतलब कि फीमेल से नहीं धुलवाने चाहिए, चाहे वो माता हो, चाहे बहन हो, चाहे ABC कोई भी हो, है ना? तो मैं आज तक अपने ऐसे खुद के काम खुद करता आया हूँ, क्योंकि जो मेरी तरह जेंट्स है वो उनके लिए ये बात है। और चलिए छोड़ो इस बात को। और कभी कभार क्या होता है कि मैं वॉश कर देता हूँ, मम्मी डबल वॉश कर देते हैं, मैं वॉश कर देता हूँ नहाने के बाद। लेकिन जब हमारे घर में मशीन चलती है तो मम्मी मशीन में भी वॉश कर देते हैं। तो सूखने डले हुए होंगे तो वो वाले तय लगा रहे हैं, लेकिन मैं मम्मी को मना कर रहा हूँ, ना लगाओ, अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या कहें, माँ तो माँ होती है ना। और फिलहाल पता क्या हुआ, मेरी और मम्मी की लड़ाई होगी। वो लड़ाई क्यों हुई अभी हम बात आपको बताएंगे, वो लड़ाई पूरी बात बताएंगे हम। मम्मी छुपा रहे हैं, अब क्यों छुपानी है, बताओ ना। पता क्या बात हुई, मम्मी की तबीयत है थोड़ी सी ख़राब। कब से मैं उनको बोल रहा हूँ, जब से ये आ रहे हैं, इनके पाँव में ना स्वेलिंग आ रही है और फेस पे स्वेलिंग आ रही है। कह रहे हैं कि गर्मी निकल रही है। कब से मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। चलो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, रेस्ट करनी है। रेस्ट तो होगी नहीं, क्योंकि घर में डेली कुछ ना कुछ काम होते हैं ना, जो कि करने होते हैं, तो इस हिसाब से रेस्ट तो नहीं होगी। वैसे नो डाउट कि अभी 1-2 घंटा मम्मी सोए हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है डायबिटीज़ की वजह से, तो वो तो चेक तो करवाना पड़ेगा ना, सही थोड़ी ना हो जाएगा। तब मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया जब ऐसे कर रही हो, क्योंकि उसमें मेरे दिल में पेन है, मेरे को फिक्र है। जब किसी के लिए किसी को फिक्र होता है ना, पेन होती है, तब उसका जो आवाज़ होती है ना, वो भारी हो जाती है। वो गुस्से में भी बोलता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब कि मैं हरास हो रहा हूँ ना इस चीज़ से, चाहे वो किसी के लिए जाए। अभी मम्मी की बात है, किसी ने क्या कर दी स्टोरी है घर की, हाँ घर की स्टोरी बताने की हो तो हमारी ब्लॉगिंग है, डे लाइफ में हम बताएंगे ना कि क्यों किसी को गुस्सा आता है। अगर किसी के दिल में किसी के लिए प्यार होता है ना, तब आता है गुस्सा। मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, मेरे को पता है कि वहाँ मेरी कष्ट में है, लेकिन बता नहीं रही, जा नहीं रही कि बच्चे का खर्चा ना हो, मैं चलूँगी रेस्ट करनी है। तो उसको कि क्यों आप इतना परेशान कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। मम्मी को गुस्सा लगा, तू मेरे को डरा रहा है। ये बात थी, तो इसलिए थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, इसलिए मैंने दोपहर के टाइम की। तो अभी मैंने स्टार्ट किया, तो मम्मी कह रहे कि पहले वैसे बताओ जैसे तुम बोल रहे थे। तो मैंने बोला है, मैंने बहुत सी वीडियो में बोला कि भाई इंसान हूँ, मैन हूँ, तो गुस्सा भी आता है। गुस्सा क्यों आता है, लेकिन वो लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे आपके अंदर दर्द होना चाहिए, है ना, फिर होता है। अगर आप अननेसेसरी बिना किसी बात से किसी को गुस्सा करते हो, डांटते हो, फिर आप वहाँ पे गलत हो। और आज तक आपका अंकुश कभी गलत नहीं हुआ। तब लाउडली जरूर बोला है जब उसको पेन होता है, जब उसको किसी की फिक्र होती है ना, तो पेन होता है, तब वो जरूर बोलता है। फिर सामने वाले बंदे को लगता होगा पता नहीं ये तो ऐसे बोलता है, ये तो गुस्सा करता है, लेकिन बात ऐसे नहीं होती। लेकिन उस चीज़ के पीछे उस बंदे के दिल में दर्द क्या है, ये जरूर जान लो। ठीक है मम्मी, समझ गए ना? अब चल पड़ना है, कब जाना है ये बताओ। नहीं बताएंगे, बस तभी तो गुस्सा आता है। जाना आपने नहीं है, और रेस्ट करने के आप सोचोगे कि सही हो जाओगे, तो ऐसे नहीं हो पाओगे, है ना। ये देखो सुबह दिखाएंगे फिर, कुछ नहीं है। ठीक है? कल तैयार रहना, कल लेके जाऊंगा मम्मी को, क्योंकि ऐसे नहीं मैं अच्छा नहीं लगता। और टफ़ी कैसे? बढ़िया। चल तेरे को थोड़ी सी आज धूप लगवाऊँ,
इसको आए ना, आप सोचोगे आपको बताता हूँ, ये देखिए लॉन्ग सी रस्सी डाल के यहाँ पे बिठाया हुआ है धूप में, क्योंकि अंदर तो नहीं बैठेगा, लेकिन ये रस्सी मैंने लंबी लगा के रखी हुई, ये बाहर भी जा सकता है और यहाँ पे भी, क्योंकि ऊपर कपड़े डाले हुए थे सूखने, ऊपर खुला छोड़ूंगा ना तो ये घूमेगा फिरेगा। अब आप बोलोगे कि ये घर में कैसे रहेगा, घर में ऐसे खुला छोड़ दूँ अंदर बाहर, यहाँ पे तो घूमता है लेकिन यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि ना ये ना फिर क्या करता है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी कर्टन खींचता है, कभी कारपेट खींचता है, कभी बेड खींचता है, कभी हमारे पास एक सामान है किसी का पड़ा हुआ, खाने की कोशिश करता है, नोचता है उस चीज़ को। तो हम उस चीज़ की, हमें चलो अपनी चीज़ों की परवाह ना होते हुए दूसरी चीज़ों की बहुत परवाह है कि वो चीज़ें खराब ना हो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने बांध के रखा है। ये उनके लिए है जो हेटर्स है ना, जो बोलते हैं ये बांध के रखते हैं, मतलब कि खुद बता दो कि किसी की चीज़ें पड़ी हुई है कि चीज़ें ना खाए, वो ख़राब भी ना करे, इसलिए बांध के रखा हुआ है वहाँ पे। थोड़ी देर बाद मैं छोड़ दूंगा, जब हम टोटली अंदर घूमेंगे ना, क्योंकि मम्मी सो रहे थे अभी, बार बार मम्मी भी उसके पीछे नहीं ना जा सकते, है ना, क्योंकि रेस्ट भी करनी होती है, तो ये उतल फूल करता है, तो इसलिए बाहर इसको लंबी सी रस्सी डाल के ना मैंने अभी थोड़ी देर के लिए बैठाया हुआ है। और वो से मैंने बड़े बड़े ब्लॉगर्स देखे हैं, उनके घरों में भी जो डॉग्स हैं ऐसे उन्होंने बांध के एक जगह पर बैठाया हुआ है। इसको रेस्ट टाइम भी देंगे, इसको खेलने का टाइम भी देंगे और अच्छे से घुमाएंगे भी। तो इसको अंदर भी खुला भी छोड़ता हूँ और ऊपर भी खुला छोड़ता हूँ, लेकिन तब जब हम सभी यहाँ पे फ्री हो और प्रेजेंट हो यहाँ पे, ताकि ख़राब भी ना करे और हम भी उस वक्त खेल सकें, क्योंकि हम हर वक्त भी इसके आसपास नहीं घूम सकते। और बाकी सब बढ़िया है। चलिए ये सारी बातें तो मैं नहीं अभी बता सकता, इतनी बातें समझने वाले को बहुत है, ना समझने वाले को तो क्या ही बोले, वो नहीं समझेंगे, वो तो किसी न किसी बात पे मुद्दा उठाएंगे। तो हमें उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं है और बाकी सब बढ़िया है। और फिलहाल मेरे को अभी बाहर निकलना है और टफी मेरे को देख रहा है, कोई बात नहीं, तेरे को छोड़ के आता हूँ अभी ऊपर धूप में, ठीक है। मुद्दा उठाएंगे और तरह तरह की बात तो उठाएंगे, मतलब कि मसाले लगा के और क्या कहते हैं अपना मैनिपुलेट करके और फेक स्टोरी बना के, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और जो कर रहे हैं मैं उसी को बोल रहा हूँ वैसे, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और इससे क्या होता है कि उस बंदे की नेचर पता चलती है वो किस लेवल का है। यस, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या, मैंने एक बार वीडियो में पहले भी बोला था कि अब बेशर्म हो चुका है आपका हम कुछ, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता और कौन कर रहा है कौन नहीं। तो ना ही मैं देखता हूँ, ना मेरे को किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, मेरे पास फेवरेट कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं चैनल्स देखता हूँ, जैसे MSK, सौरभ जोशी, जट प्रभजोत, मोटिवेशन मिलती है, या कुछ और चैनल है वो। किसी की दुकान होती है वैसा सामान मिलता है। अब मेरी दुकान कैसी है तो मैं तो वैसा सामान बेचता हूँ, है ना, सच्चा, और कम बिकता है लेकिन कोई बात नहीं, खुश हूँ और अच्छे से बिकता है। और उसको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के काम किए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे भी। जैसे अपनी लाइफ में मैंने पहले स्ट्रगल देखी, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी मेरे को काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। तो यही ज़िंदगी का दूसरा नाम है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है ना, कि कहीं ना किसी तरीके से इसको कैसे मतलब कि डाउन किया जाए, कैसे इसको नीचे। लेकिन उस चीज़ से पता क्या होता है, उस बंदे के सामने वाले की मेंटेलिटी पता चलती है, वो किस लेवल का है, वो किस लेवल का काम करे। मैं किसी को नीचे दिखाने के चक्कर में ना, वो लोगों की नज़रों में और हमारी नज़रों में खुद अपनी वैल्यू कम करता जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, ऐसा संस्कृत का एक वाक्य है। तो जब किसी इंसान का विनाश आता है ना, तो उसको समझ नहीं आता, वो ना उसकी जो थिंकिंग होती है ना ऑपोजिट तरीके से चलती है, उसको पता नहीं चलता कि मैं सही और गलत क्या कर रहा हूँ। वो अपने एक्शन पे जैसा उसका माइंड होता है वैसे काम करता रहता है। उससे क्या होता है, सामने वाले को उसकी मेंटालिटी पता चलनी स्टार्ट होती है। ये मैं पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ या किसी के लिए, ये एक आज की थिंकिंग बता रहा हूँ कि जो लोग ऐसे काम करते हैं तो उनका लेवल कैसे पता चलता है, और खुद नहीं पता चलता। तो फिलहाल मैं टफ़ी को ना ऊपर छोड़ आता हूँ। टफ़ी क्या कर रहा है तू, चल तेरे को पहले छोड़ूँ मैं। देख हाथ फिर डाल लिया, मेरे को दर्द नहीं होता क्या, बता, मेरे को दर्द नहीं होता, तू ऐसे क्यों करता है? छोड़ दे बेटा, नो बेटा गलत बात है ये। टफ़ी दर्द होता है मेरे को, मार खाएगा, ऐसे नहीं करते, नहीं तो मैं इसको मैं हमेशा बोलता हूँ मार खाएगा, लेकिन मेरी वो आदत बन चुकी है, हर किसी का एक बोलने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं मारता वगैरह इसको मैं।
ठीक है। अब देखना जब मैं इसको छोड़ूंगा ना, ये अंदर जाएगा, देखो कैसे खराबी करता है ये, ऐसे इसलिए थोड़ी देर के लिए बांधना पड़ता है इसको। ये देखिए अब कपड़े खाएगा ये, कपड़े नहीं खाने। ना ना इधर आ। नो नो, ये मम्मी की कैप है, मम्मी की कैप है। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, बच 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 बच। अब ऊपर घूम लो, आ जाओ, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। आजा टफी, टफी कम कम कम, टफी कम कम कम। नहीं आएगा ये, आजा आजा, पेडिगिरी पेडिगिरी, कम कम कम, टफी आजा जा। इसको पता है कि ऊपर जा रहा है, मेरे को अकेला छोड़ देगा, ऐसे है, ये भी समझदार है। कि मम्मी मैं निकल रहा हूँ, अभी कर लो आप काम अच्छे से। तो क्योंकि मैं टफ़ी को छत पे छोड़ा है ना खुला, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर भी बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था और अभी मैं निकल रहा हूँ, मम्मी को भी घर के कुछ काम करने हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है माता को भी, और वैसे भी थोड़े से बीमार रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उसे ऊपर छोड़ा है। और फिलहाल कुछ मैं भी सोच रहा हूँ कि क्योंकि कोई अच्छा मेरे को केयर टेकर मिल जाए इसको रखने के लिए, तो मैं इसको दे दूँगा किसी को, कि मेरे को भी बाहर अंदर जाना होता है और माता को भी ना थोड़े बीमार भी रहते हैं, तो मुश्किल हो जाता है ना, कोई मेरे से बेटर केयर कर लेना, तो मैं दे दूंगा उसको। और मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, है ना। और बाकी ये बोला है, करने में बहुत दिक्कत है। और बाकी फ़िलहाल निकलते हैं, क्योंकि कुछ काम है मेरे को मार्केट में। क्या ढूंढ रहा हूँ, मार्केट में नहीं, मेरे को LIC ऑफिस जाना है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए किसी के, वो डिपॉजिट करवाने थे, मैं गया ही नहीं। वो दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, लेकिन 4 बजे तक हो जाएंगे, 3 बज रहे हैं अभी, तो मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो फिलहाल निकलते हैं अभी, जैकेट गाड़ी में है। गाड़ी में आके रियल पता चलता है कि गर्मी कितनी हो चुकी है कितनी नहीं, क्योंकि एकदम से तपती हुई गाड़ी मिलती है। जब मौसम सर्दियों वाले थे ना, तो इतनी नहीं होती थी, तो ठंड लगती होती थी गाड़ी में, लेकिन आजकल क्या है, गर्मियाँ महसूस होगी स्टार्ट होगी।